हेलो दोस्तों, आज हम हमारी एनसीईआरटी की क्लास 6 की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लेसन्स की हिंदी करेंगे। और आज हमारा फर्स्ट लेसन है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पैट्रिक एक स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपना होमवर्क करना। तो आज हम इस लेसन में पैट्रिक के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी भी नहीं करता था क्योंकि उसे बहुत बोरिंग लगता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निटेंडो इंस्टेड। उसको क्या खेलना पसंद है? हॉकी, बास्केटबॉल और निटेंडो जो है वो एक वीडियो गेम है, उसको वो खेलना पसंद है काम करने की बजाय। हिज टीचर टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग्स। उसके टीचर ने उसको बोला कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी था। समटाइम ही फील लाइक एन इग्नोरमस, और कभी कभी वो इग्नोरमस फील करता है। इग्नोरमस क्या होता है? जैसे अनएजुकेटेड पीपल नहीं होते, जिनको एजुकेशन का कुछ नहीं पता होता, तो उनको बोलते हैं इग्नोरमस। तो वो कभी कभी फील भी करता है कि वो इग्नोरमस है, बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता है? ही हेटेड होमवर्क, उसको होमवर्क से नफरत है, वो पसंद नहीं करता होमवर्क करना। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। एक दिन उसने देखा कि उसकी जो लिटिल कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब इट अवे, और वो उसको छीन कर दूर लेकर जाता है। टू इट सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल, और वो ये देखकर सरप्राइज है कि वो कोई डॉल नहीं है एट ऑल बट ए मैन ऑफ टीनिएस्ट साइज। वो क्या है? वो डॉल नहीं है कोई, वो बिल्कुल छोटे से साइज का एक आदमी है। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेज, और उसने क्या पहना हुआ है? उसने जो है एक वूल शर्ट पहनी हुई है जिसपे ओल्ड फैशन ब्रीचेज लगे हुए हैं, जो पुराने ज़माने के जो ब्रीचेज नहीं होते वो लगे हुए हैं। एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए ब्रीचेज, और उसने जो है एक ऊंची उठी हुई जैसे जादूगर पहनते हैं, उसने एक ऐसी हैट को पहने हुआ है। हे यील्ड सेव मी, और वो चिल्ला रहा है सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, और मुझे उस कैट को वापस मत दो। आई विल ग्रेंट यू ए विश, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा अगर मुझे तुम उस कैट को वापस नहीं करोगे तो। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को ये विश्वास नहीं था कि वो कितना लकी है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पर उसकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का उसको अपना आंसर मिल गया है। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर दैट्स 35 डेज। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें बचा लूँगा अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे मेरे इस सेमेस्टर का, और मेरे इस सेमेस्टर के एंड होने में 35 डेज लेफ्ट हैं। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड एवन गेट एज। वो कहता है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ अच्छा ऐसे कर दोगे तो मैं तुम्हारी भी जान बचा लूँगा, मैं तुम्हें सेव कर लूँगा। द लिटल मैन्स फेस रिंकल लाइक ए डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हेम्पर, और जो लिटल मैन है उसका फेस पे ऐसे रिंकल्स आई हुई हैं, झुर्रियाँ आई हुई हैं, जैसे हम किसी भी कपड़े से हाथ पोंछ के उसको फेंक देते हैं और उसमें जैसे रिंकल नहीं पड़ जाती, ऐसे ही जो लिटल मैन है उसके फेस पे भी रिंकल है। ही किक हिज लेग, वो अपने पैर मार रहा है। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और उसने जो है अपनी मुट्ठी को बंद किया। एंड ही ग्रेज्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स हिज लिप, और वो अपने फेस को कभी गंदा बना के ऐसे बड़बड़ा रहा है, लिप्स को कुछ कुछ बोल रहा है लिप से। ओह एम आई क्रस्ड, वो कहता है कि अरे अब तो मैं फंस गया, बट आई विल डू इट, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। वो लिटिल मैन है जो अपने आप से ही ऐसे बोल रहा है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक होमवर्क, और आपको ये सच भी है, वो अपने मतलब जो उसने शब्द बोले हैं वो उन पर कायम भी रहा। उसने जो है पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। जो लिटिल एल्फ है, जो टीनिएस्ट मैन है, उसके लिए यूज़ किया गया है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच होता है इनफॉर्मल वर्ड। वो कहता है कि उसके लिए जो है ये एक ग्लिच था, उसको पता नहीं था कि कैसे फॉर्मल वर्ड में काम करना है। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडिड हेल्प। छोटे जो एल्फ है उसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि उसे काम कैसे करना है, उसको हर काम में हेल्प चाहिए। हेल्प मी ही हैड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। वो कहता है हेल्प मी, और पैट्रिक को जो है हर तरीके से उसकी हर तरह मदद करनी पड़ती है क्योंकि उसको काम का पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है होमवर्क कैसे करना है। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को नहीं जानता। द एल्फ स्क्वीज वाहिल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क, वो जब भी पैट्रिक के होमवर्क को रीड करता तो वो स्क्वीज करता, चिल्लाता, आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को नहीं जानता। गेट मी ए डिक्शनरी, आप मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। नो वर्ड्स एवन बेटर, वो ज़्यादा अच्छी है। लुक अप द वर्ड्स एंड साउंड इट बाई ईच लेटर। वो कहता है कि मुझे इन शब्दों के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप मुझे डिक्शनरी ला के दो ताकि मैं वहाँ से सीख कर तुम्हारा होमवर्क कर सकूँ। व्हेन इट कम्स टू मैथ्स
अब और सब्जेक्ट्स का तो उन्होंने काम कर लिया डिक्शनरी लेके, लेकिन जब बारी आती है मैथ्स की, अब मैथ्स तो उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, और मैथ्स जो है हम अपने डिक्शनरी से भी नहीं कर सकते। तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, अब यहाँ पे पैट्रिक के लक ने काम नहीं किया। व्हाट आर द टाइम्स टेबल, उसको टाइम्स टेबल का नहीं पता। द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ ने कहा कि मेरे को पता ही नहीं है टाइम्स टेबल क्या है। द वी एल्स नेवर नीड दैट, हमें जो है एल्व्स को हमें कभी भी जो है टाइम्स टेबल की नीड नहीं पड़ी, तो हमें पता ही नहीं है कि टाइम टेबल्स क्या है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, हमें नहीं पता एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और फ्रैक्शन क्या है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, आप मेरी साइड में बैठिए। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे केवल आराम से गाइड कीजिए कि मैं कैसे करूं। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्स को तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि जो ह्यूमन्स है वो कैसे काम करते हैं, मैथ्स कैसे होता है, एल्स को कुछ नहीं पता। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गो लाउडर, वो कहता है कि जब भी वो जो लिटिल एल्फ्स है वो आराम से बोलता और वो गुस्से से होकर फिर तेज बोलने लगता। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और आपको मेरी जो है उनको पढ़ने में मदद भी करनी होगी। जो लिटिल एल्स है वो पैट्रिक को बोल रहा है कि लाइब्रेरी जाओ, मेरे लिए मोर मोर बुक्स लेके आओ और मेरी हेल्प करो उनको रीड करने में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे, अब धीरे 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 हर रोज़ द लिटिल एल्व वाज इन नैग, अब जो लिटिल एल्व है वो, नैग होता है किसी को ट्रबल में डालना, बात होगी छोटी सी उसको बढ़ा चढ़ा के जोर से चिल्ला के उसको बड़ा बना देना, कंप्लेनिंग करके कि अब ये रोंग हो रहा है, अब ये रोंग हो रहा है। तो जो आराम आराम से जो लिटिल एल्प्स है वो एक नैग होता जा रहा है, वो हर छोटी छोटी चीज़ पे जो है ऐसे शिकायत कर रहा है, अब ये हो गया, मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक अब जो है और ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, उसने कभी भी ऐसा नहीं किया है, अब वो ज़्यादा मेहनती हो गया है। एंड वॉज इट वॉज ए ड्रैग, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, अब वो रात रात भर जगता है। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और अब वो वियरी उबाऊ भी फील नहीं करता। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज प्लफ्ड एंड ब्लियरी, और वो जब स्कूल जाता है सुबह तो उसकी रात को जगने के बाद जैसे आँख थोड़ी सी आँख प्लफ नहीं हो जाती, ऐसी उसकी आइज़ रहती हैं। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव, अब स्कूल का जो है लास्ट डे आ जाता है। द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब जो एल्फ है वो फ्री है जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि अब उसके पास कोई भी होमवर्क करने को नहीं है। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप आउट द बैक डोर, इसलिए जो है वो अपना डोर से जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज हिज क्लासमेट वर अमेज, उसके जो क्लासमेट है वो अमेज हो जाते हैं। हिज टीचर स्माइल, उसका जो टीचर है वो स्माइल करती है। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी जो है प्रशंसा करती है, प्रेज करती है। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स के भी, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, कि पैट्रिक के साथ क्या हुआ है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक अच्छा बच्चा है। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को साफ करता है। डिड हिज चोर्स, वॉज चीयरफुल नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड ए वोल न्यू एटीट्यूड, अब वो अपने सारा काम करता है, कमरे को साफ करता है, खुश रहता है, और वो कभी भी जो है रूड नहीं होता, उसमें जो है एक नया बदलाव आया है। यू सी इन द एंड, यू सी तुमने देखा, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थो ही हैड मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, पैट्रिक को लगता है कि उस छोटे आदमी ने उसका काम किया है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो तुम्हारे और मेरे बीच में है। इट वाजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं है, पैट्रिक हैज़ डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने जो है खुद अपना काम किया है। तो बाय बाय, और हम कल फिर एक नई वीडियो के साथ आएंगे, इस सीरीज़ को आगे करेंगे और नेक्स्ट लेसन को करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और कमेंट ज़रूर करें।